ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेद पारगैः सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। एक बार संत कबीर अपने पुत्र कमाल के साथ किसी गांव से गुजर रहे हैं। पिता पुत्र दोनों चले जा रहे हैं। आगे आगे कमाल चल रहा है, पीछे पीछे कबीर जी चल रहे हैं। एक गली से गुजर रहे थे, वहां अचानक कबीर जी एक जगह खड़े रह जाते हैं। कोई बुढ़िया अपने घर के बाहर ओटे पर बैठी हुई चक्की पीस रही है, गेहूं का आटा पीस रही है। देख करके कबीर जी खड़े रह गए। कबीर जी ने आवाज दी, बेटा कमाल इधर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। कमाल पीछे आया, देखता है वो बुढ़िया आटा पीस रही है और कबीर जी बता करके कहते हैं, बेटा देख ये क्या हो रहा है। कमाल ने कहा, पिताजी आप भी कमाल के आदमी हैं, क्या अब ये डोकरी बैठी बैठी चक्की पीस रही है, इसमें क्या देखना था, अब डोकरी आटा पीस रही है और क्या है। कबीर जी ने कहा, बेटा वो तो मैं भी जानता हूं कि डोकरी आटा पीस रही है बुढ़िया, लेकिन इसमें कुछ तेरी समझ में आया। पिताजी क्या समझ में आना। देख ये चक्की के दो पहिए हैं पत्थर के, उनके बीच में ये गेहूं डाल रही है, डंडा पकड़ करके चक्की पीस रही है। गेहूं जब जाते हैं अंदर तब पूरे अखंड दाने होते हैं और ये दो पत्थर के बीच में सब साफ हो जाते हैं, आटा बन जाता है, एक भी दाना बच नहीं रहा है। बेटा तुझे कुछ समझ में आ रहा है। पिताजी आपकी कोई गूढ़वाणी मेरे तो समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं। तब कबीर जी कमाल को कहते हैं कि बेटा जैसे ये दो पत्थर के बीच में गेहूं के दाने कोई भी सलामत नहीं बच सकते, पीसे जा रहे हैं, वैसे ही इस संसार में अहंकार और आसक्ति, इन दो पत्थरों के दो पहियों के बीच में जो भी जीव चला गया वो खत्म हो जाएगा, वो सलामत नहीं बच सकता है। उसकी शांति, उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता सब कुछ खत्म हो जाएगी, बच नहीं सकते हैं। बेटा हमेशा ध्यान रखना, अहंकार और आसक्ति इन दो पहियों के बीच में, दो पत्थरों के बीच में कभी भी अपने आप को फंसने मत देना, नहीं तो यदि फंस गया तो खत्म हो गया। वो कमाल देखता रहा, चक्की को देख रहा है, वो बुढ़िया बरोबर की पीस रही है, काम चल रहा है। देखते देखते कमाल के दिमाग में और भी कोई बात आ गई और कमाल कहता है कि पिताजी आपने सही बात बताई। कबीर जी ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय, बेटा ध्यान रखना कोई बचना नहीं है। तब कमाल कहता है, पिताजी ये तो आपने ठीक कहा, मेरी समझ में आ गई बात कि दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय, लेकिन और भी कुछ आपने देखा। कबीर जी कहते हैं, और क्या देखना था, यही तो देखने का है, देख लिया, और क्या देखना था। पिताजी ये भी ठीक है, आपने कहा सही बात है, लेकिन वास्तव में जो देखने की चीज है वो तो
अब ही आती है और ही कुछ है, वो आपको कुछ ध्यान में नहीं आया पिताजी? कबीर जी बड़े विचार में पड़ गए। करे, ये तो मेरा बेटा अपने बाप से भी आगे निकल गया, कोई गहरी बात कर रहा है। बेटा मेरी तो कोई समझ में नहीं आता है, क्या भाई बता दे, तू बता दे क्या है, अब तूने क्या देखा? तब बाकी की दो लाइनें अब कमाल पूरी कर रहा है। कबीर जी ने कहा, दो पाटन के बीच में साबित बचान को। तब कमाल कहता है कि खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका नहीं कोई। पिताजी देखिए, कितने सारे गेहूं के दाने दोनों पत्थरों के बीच में गए, वो तो सारे खत्म हो गए, लेकिन कुछ दाने, वो जो डंडा है पकड़ने का, उसके पास जो खड्डा था उसमें रह गए थे, वो वैसे के वैसे गेहूं के दाने पड़े हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बच गए हैं। उन दानों को बता करके कमाल कह रहा है कबीर जी को कि पिताजी आपकी बात बिल्कुल सही है कि दो पाटन के बीच में साबित बचान को, लेकिन ये खूंट पकड़ के जो रहा, जितने दाने रह गए, पीस सका नहीं कोई, उसको कोई पीस नहीं सकता है। वैसे ही पिताजी अहंकार और आसक्ति, ये दो पाटन के बीच में जितने भी जीव गए वो सब खत्म हो गए, सलामत नहीं रहे, लेकिन उनमें से जिन्होंने भगवान का खूंटा पकड़ लिया उसको कोई पीस नहीं सकता है, वो सब बच जाते हैं। खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका नहीं कोई। अहंकार और आसक्ति आत्मा को तब तक परेशान कर सकती है जब तक हमारी आत्मा परमात्मा की शरण में नहीं गई है, जब तक हमारी आत्मा परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का संबंध नहीं जोड़ पा रही है, तब तक परेशान कर सकते हैं काम, क्रोध, मद, मान, अहंकार आदि सारे शत्रु। जब तक हम परमात्मा की चेतना के साथ अपनी चेतना का अनुसंधान कहीं नहीं कर लेते हैं। कबीर जी ने कहा, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय। कमाल कहते हैं कि खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका नहीं कोय। खूंटा पकड़ लीजिए। आज ऐसी विषम परिस्थितियों में से हम सब गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां देखो वहां अशांति, संघर्ष, संक्लेश, दुख, सारे तत्व बढ़ते जा रहे हैं और इन सब में पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है। घर घर में आज अशांति है, गट गट में वासनाएं जोर कर रही है। क्या करना, कैसे बचना इन सब दुष्ट तत्वों से, अपने आप को कैसे बचाना, सवाल है सबसे बड़ा। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं धर्म के नाम पर भी, फिर भी वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी अहंकार हमें सताता है, ईगो हमें परेशान करता है। मैं जो कहता हूं वैसा ही होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा प्रभाव रहना चाहिए। अहंकार आदमी को बड़ा परेशान कर रहा है। इनसे बचना होगा, और कैसे बचना, कमाल हमें रास्ता बता रहा है कि खूंट पकड़ लो, भगवान का खूंटा पकड़ लो। क्योंकि भगवान, उन्होंने अपनी आत्मा को उस भूमि का ऊपर पहुंचाई है जहां उनमें से अहंकार, आसक्ति, अज्ञान, दुर्भावनाएं, सारे अशुभ तत्व नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने जो दिव्यता प्राप्त की है, उन्होंने जो पवित्रता प्राप्त कर ली है, उनके साथ यदि हमारी आत्मा का संबंध जुड़ जाए तो वैसी ही दिव्यता हमारे में भी आ सकती है, वैसी ही पवित्रता हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें काम एक ही करना होगा, भगवान के साथ जुड़ जाना होगा। हम सब जगह जुड़ते हैं, लेकिन भगवान से हम कभी जुड़े नहीं। हाँ ठीक है, हम कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी आरती उतार लेते हैं, घंटा बजा लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, बाहर की क्रियाएं तो शायद हम कभी कभी कर भी लेते हैं, लेकिन क्या सचमुच में हमारी अंतरात्मा भगवान के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकती है? किसी दिन हमारी आत्मा ने परमात्मा तत्व का अनुभव किया, उनके साथ हमारी अंतर चेतना का स्पर्श हुआ, अनुसंधान हुआ, ये सोचने की आवश्यकता है। आज भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, यही एक मार्ग है। वर्तमान काल में
अशांति से बचने के लिए, जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, दुर्भावनाओं से अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, सच्चे दिल से पूरी एकाग्रता के साथ, भाव के साथ हम भगवत भक्ति में लीन बन जाएं। जहां भगवान का आविर्भाव होता है, जहां भगवान की प्रतिष्ठा होती है, वहां कोई भी दुर्भावनाएं टिक नहीं सकती है। हमने मंदिरों में तो भगवान की प्रतिष्ठा की, लेकिन जब तक हमारे हृदय मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक काम चलने वाला नहीं है। और जब हृदय में भगवान आ गए, तब क्या नहीं हो सकता है। रामायण के हमारे रचयिता संत तुलसीदास जी ने ऐसी कुछ अनुभूतियां प्राप्त करने के बाद ये वचन कहे कि जहां राम वहां काम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम वहां नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे, राम काम इकठाम। दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। या तो हृदय में राम को विराजित कर लीजिए, भगवान को प्रतिष्ठित कर लीजिए, तो काम भाग जाएगा। काम माने वासना। या तो काम को बिठाना है तो भगवान नहीं आएंगे, हृदय को मंदिर बनाना होगा। आज हम मंदिर तो बहुत बनाते हैं पत्थरों के, लेकिन कभी हृदय को मंदिर बनाने का संकल्प हमने किया क्या? हम हृदय को मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर की जैसी पवित्रता, मंदिर में जैसी होती है वैसी निर्मलता, वैसी स्वच्छता, वैसी सुंदरता जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी, तब तक हमारा हृदय मंदिर नहीं बन पाएगा। और हृदय मंदिर नहीं बन पाएगा तो भगवान की प्रतिष्ठा कैसे होगी भला? भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए हृदय को मंदिर बनाना होगा। और ऐसा मंदिर एक बार बन गया और भगवान के साथ हमारी अंतरात्मा के तार एक बार भी जुड़ गए, तो कोई भी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती है। कोई भी परिस्थितियों में हम अशांत नहीं हो पाएंगे। देखिए, मीरा को जहर का प्याला दिया गया, या तो कृष्ण का नाम लेना बंद कर दे। मेवाड़ के महाराणा ने बता दिया, कृष्ण के पीछे भक्ति से पगली हुई मीरा दिन भर रात भर कृष्ण का ध्यान करती रहती है, कृष्ण का नाम लेती रहती है, कृष्ण में लीन बनी हुई है। और ये देख करके महाराणा ने बोल दिया, ये सब बंद कर, तेरे नाटक, नाचना गाना सब बंद कर दे, और यदि नहीं करना है तो ये जहर की कटोरी पीनी पड़ेगी। मीरा ने जहर की कटोरी पीनी पसंद कर ली, लेकिन भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ संबंध था, भगवान के साथ चेतना का जो अनुसंधान हुआ था, और उसके प्रभाव से जो जीवन में मस्ती आई थी, जो आनंद आया था, उसको छोड़ने की कभी भी तैयारी नहीं बताई। भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, नरसिंह मेहता हमारे गुजरात के कितने बड़े संत हो गए। जूनागढ़ के एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन भगवत भक्ति में लीन रहते थे। गांव के चौराहे पर बैठ करके, ओटे पर बैठ करके भजन कीर्तन करते रहते थे। और एक दिन ऐसे ही गांव के चौरे पर एक ओटे पर बैठे बैठे कुछ लोग सामने बैठे हैं, नरसिंह मेहता भजन कर रहे हैं, और इतने में दो चार लोग दौड़ते हुए भागते हुए आए। कहते हैं, मेहता मेहता, नरसिंह जी जल्दी करो, घर पर चलो। भैया क्या हुआ? अरे भाभी जी का देहावसान हो गया है, माणिकबा वैकुंठवासी थया, लोकोए आवीने कहूं। गांव के लोग कहते हैं, नरसिंह मेहता की पत्नी का अचानक हार्ट फेल हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है। और भजन गाते हुए नरसिंह मेहता को जब लोग आकर के समाचार देते हैं कि आप जल्दी चलिए, घर पर चलिए, आपकी धर्मपत्नी देह को छोड़ करके चली गई है, अवसान हुआ है। ये समाचार जब नरसिंह मेहता को अचानक मिले, तब कल्पना कीजिए उस भक्त आत्मा को क्या हुआ होगा, नरसिंह मेहता को क्या हुआ होगा। सोचिए जरा, नरसिंह मेहता कोई साधु नहीं थे, ऐसे कोई संत नहीं थे, भगवान के भक्त जरूर थे, लेकिन गृहस्थ थे, संसारी थे, अपना परिवार था। और सबके बीच में रहते हुए नरसिंह मेहता ने भगवान के साथ ऐसा नाता जोड़ दिया था, ऐसी प्यार की अनुभूति कर ली थी। अचानक किसी ने आकर के समाचार दिया
कि माणिकवा वैकुंठवासी थया, पत्नी गुजर गई, तब नरसिंह मेहता को क्या हुआ होगा। सामान्य रूप से आप जरा सोचिए, एक संसारी व्यक्ति अचानक जब उसकी पत्नी उनको छोड़ करके इस दुनिया में से चल बसे, तब संसारी व्यक्ति को, एक पति को पत्नी का वियोग का जो दुख आया है उसका कैसा धक्का लगेगा। कोई सामान्य व्यक्ति होता वहां तो जरूर रोने बैठता, रोने लगता है, क्या किया, मेरी पत्नी चले गई, रोने लगता। लेकिन ये हमारे नरसिंह मेहता, उनके पास जो अनूठी मस्ती थी भगवान की भक्ति की, इतिहास कहता है, कहानी कहती है, लोगों ने आकर के कहा कि मेहता चालो जल्दी, माणिकबा वैकुंठवासी थया અને અમારો નરસિંહ મહેતો ચાર ચોપડી પણ નહીં ભણેલો, નરસિંહ મહેતો હાથમાં મંજીરા અને કરતાલ છે અને ભજનિયા ગાતો ગાતો ગાઈ રહ્યો છે, ભલું થયું ભાગી જંજાળ સુખે ભજસુ શ્રી गोपाल। चलो जंजाल गई है तो अब कोई नहीं, भगवान का नाम ज्यादा लेंगे। बिल्कुल सहजता से इस घटना का उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया, क्यों ऐसा किया। नरसिंह मेहता कहते हैं कि ठीक हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब क्या रोना, जो हुआ सो हुआ, भलू थयू भागी जंजाल, जो जंजाल लगी हुई थी वो टूट गई, छूट गई, अच्छा ही हुआ, बावे बदसू श्री गोपाल, भगवान का नाम, गोपाल का नाम ज्यादा भाव से ले लेंगे, चलो अच्छा समय मिलेगा। सहजता से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों किया होगा, क्या आप ये सोचते हैं। शायद मुझे लगता है कि आपको जितनी प्रेमाल, अच्छी, सुंदर, सुशील, समझदार पत्नी मिली होगी, ऐसी शायद नरसिंह मेहता को नहीं मिली होगी। झगड़ाखोर मिली होगी, दंगलबाजी करती होगी, परेशान करती होगी। इसलिए क्या नरसिंह मेहता ने यह कहा कि भलू थयू भांगी जंजाड़ सुखे बसु श्री गोपाल। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो अर्धांगना बनकर के, धर्म पत्नी बनकर के नरसिंह मेहता के साथ जिन्होंने कई वर्ष गुजारे हैं, नरसिंह मेहता के जीवन की मस्ती, उनकी साधना, उनकी भक्ति का प्रभाव क्या उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा होगा। वो भी कितनी सुशील होगी, कितनी समझदार होगी, कितनी गुणवान होगी। और ऐसी एक सुंदर पत्नी, धर्म पत्नी जब छोड़ करके चली जाती है, मानो के आधा अंग कट गया। हमारे वहां अर्धांगना कहते हैं पत्नी को, आधा अंग कट गया तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। लेकिन नरसिंह मेहता ने बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लिया। ये किस चीज का प्रभाव था, भगवत भक्ति का प्रभाव था। भगवान की भक्ति खूंट पकड़ के जो रहा उसे पी सका नहीं कोई। नरसिंह मेहता की चित्त की प्रसन्नता, मन की स्वस्थता वो खंडित नहीं हुई, अखंड बनी रही, क्योंकि उन्होंने भगवान का खूंटा पकड़ लिया था। ये खूंटा पकड़ने की बात है। और भी एक बात साथ साथ में मैं कह दूं, अभी मैंने कहा नरसिंह मेहता की धर्मपत्नी, धर्मपत्नी, हां, हमारे वहां भारतीय संस्कृति की ये गरिमा रही। यहां जगह जगह पर जो शब्द यूज किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं, बड़ी समझदारी के साथ उपयोग किए गए हैं। मैंने कहा कि धर्मपत्नी थी, है? पत्नी को क्या कहते हैं अपनी संस्कृति में, धर्मपत्नी। माने पत्नी तो है ही, उनके साथ पति पत्नी का नाता तो है ही दो व्यक्तियों का, लेकिन साथ साथ में दोनों के बीच में संबंध मांगने वाला यदि कोई तत्व है तो वह धर्म है, सच्चा धर्म। और धर्म को साथ में रख करके जब पति पत्नी का संबंध बनता है, तब वह पति पत्नी का संबंध दुखदायी नहीं होता है, अशांतिजनक नहीं होता है, झगड़े कराने वाला नहीं होता है, संघर्ष पैदा नहीं करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रवचनों में भक्तों को कि आप लोग अपने घर में धर्म पत्नी को बिठाइए, सिर्फ पत्नी को नहीं, धर्म पत्नी बनाइए उनको। हाँ, कई लोग हमारे पास आते हैं, बड़ी मजा की बात है, कई लोग आते हैं, पहचान कराते हैं, पहली पहली बार कभी आते हैं तो कहते हैं महाराज जी आपके प्रवचन में रोज आता हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, आज तो परिवार को भी लेकर के आया, देखिए ये मेरी वाइफ है,
जब मैं किसी के मुंह से सुनता हूं कि ये मेरी वाइफ है, तब मेरे मन में बड़ा धक्का लगता है। मैंने सोचा कि मर गया ये आदमी, अब तो हो गई छुट्टी इसकी। वाइफ, अरे हमारी संस्कृति के शब्दों को भी आप भूलिए मत। धर्म पत्नी है ये कहिए तो शांति मिलेगी। आपने ये कहा कि ये मेरी वाइफ है, मैंने मान लिया कि अब ये गया, इसकी छुट्टी हो गई। यदि आप घर में धर्म पत्नी को नहीं बिठाएंगे, वाइफ को बिठाएंगे, तो आप समझ लीजिए वह वाइफ आपके लिए नाइफ बन जाएगी। रोज आपको छोलती रहेगी, काटती रहेगी, आपकी शांति को तोड़ती रहेगी। वाइफ मत लाइए घर में, अंग्रेजों के शब्द उनके पास रहने दीजिए। हम तो भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति में मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शब्द दिया धर्म पत्नी। पत्नी जरूर है, लेकिन धर्म के साथ भी उसका उतना ही संबंध जुड़ा हुआ है। और ऐसो धर्म को मानने वाली, धर्म की उपासना करने वाली पत्नी यदि घर में भी होगी आपके पास, तो आपको भी शांति देगी, आपको पवित्रता के पथ पर ले जाएगी। रत्नावली न मिली होती तो तुलसीदास कभी नहीं मिलते हमारी संस्कृति को। तुलसीदास जितने महान है, उनसे कई ज्यादा महान रत्नावली है, जिन्होंने वासना से पीड़ित तुलसीदास जी को राम भक्त बना दिया। अस्ति चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो रघुनाथ में तो होत नहीं भव भीति। ये कह करके उन्होंने तुलसीदास जी को विचार में रख दिया और तुलसीदास जी की चेतना जग गई। ये चेतना को जगाने वाली यदि कोई थी तो रत्नावली नाम की धर्म पत्नी थी। धर्म पत्नी, नरसिंह मेहता को भी ऐसी धर्म पत्नी मिली। भगवान महावीर 28 साल की उम्र में विरक्त बन गए, संसार त्याग का संकल्प कर लिया और 30 साल की युवान वय में उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके साधु जीवन अपनाया। आप सोच लीजिए, भगवान महावीर की यदि उम्र 28 वर्ष की थी, 30 वर्ष की थी, तो उस समय उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी यशोदा की उम्र तो कितनी होगी? 25-26 साल की होगी। राजकुमारी कितने सुख और चमन में से आई और वर्धमान के साथ गृहस्थ जीवन जी रही है। और उस समय उस यशोदा को महावीर ने जब कहा होगा कि मैं जा रहा हूं यशोदा, जगत कल्याण के लिए मैं जा रहा हूं, मेरी आत्मा कह रही है कि मैं एक के लिए बना हुआ नहीं हूं, मेरा निर्माण पूरे विश्व के लिए है। आज विश्व पुकार रहा है, मुझे जाना है, जगत के सारे जीवों को सुखी करने के लिए मुझे जाना है, तुम्हारी अनुमति है? तब यशोदा ने क्या कहा होगा? यशोदा महावीर की पत्नी थी, ऐसी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी जो बीच में विघ्न डाले, धर्म पत्नी थी। जे दिवसे महावीर पोते त्यागी थवानु कयूं असे, ते दिवसे देवी यशोदा दिल में तमारा शू थयूं हसे। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, महावीर जब छोड़ के चले जाने की बात करते हैं उस दिन यशोदा के मन में क्या हुआ होगा, लेकिन कितना अद्भुत समर्पण होगा। यशोदा ने हृदय की अपनी शुभेच्छाएं दी, जाइए प्रभु, आपकी विश्व को ज्यादा जरूरत है मुझसे भी, आप जाइए, आपके मार्ग में अवरोध बनने का पाप मैं कभी भी नहीं करूंगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी, आप जाइए। यशोदा ने जो त्याग किया, क्योंकि वह धर्म पत्नी थी। नरसिंह मेहता आनंद से जी सकते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान का खूंटा पकड़ लिया। संसार में आपको, हमें, हम सबको जीना है और संसार में कदम कदम पर अशांति, संघर्ष, संक्लेश, ताप एवं संताप के प्रसंग आने वाले ही हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी यदि हमें शांति से जीना है, स्वस्थता के साथ गुजरना है,
तो बस एक ही काम करना होगा, खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका नहीं कोई। भगवान का खूंटा पकड़ लो, भगवान की मस्ती में मस्त बन जाओ, भक्ति में उनके साथ अपनी आत्मा को ऐसी जोड़ दो, कोई भी परिस्थिति परेशान न कर सके। यही कमाल जी की अद्भुत प्रेरणा है। वृक्ष इतने हरे भरे रहते हैं, इसका कारण यही है कि बाहर से कितना भी ताप सूर्य का पड़ता रहे, लेकिन उन वृक्षों ने अपने मूल ऐसी धरती में अंदर छुपा दिए हैं जहां शीतल झरने बह रहे हैं। हमें भी जीवन में बाहर से कितने भी ताप संताप आते रहे, लेकिन हमारी श्रद्धा के, हमारे हृदय के मूल हमें भगवत भक्ति की धरती में ऐसे गाड़ देने चाहिए जहां से ऐसी शीतलता मिले, बाहर की किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, हम स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी सब कुछ बाद में आएगा, भगवत भक्ति ये मूल चीज है। और इसीलिए कहा, जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम वहां नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे, राम काम इकठाम। और यही बात कमाल जी और कबीर जी हमें कह रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय, खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका नहीं कोय। चलो आज हम भी भगवान का खूंटा पकड़ ले, भगवान की भक्ति में लीन बन जाएं, और ऐसे लीन बने जैसी मीरा हुई, जैसे जैसे सुलसा हुई, जैसे नरसिंह मेहता हुए, ऐसी भक्ति की अनुभूति हमारे जीवन में भी आए। हम भी उस भक्ति की गरिमा को प्राप्त करें, भगवान की दिव्य चेतना के साथ हमारी चेतना का अनुसंधान करें, ऐसी शुभ पल हमारे जीवन में जल्दी से जल्दी आए। यही शुभकामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक बन करके प्रार्थना करता हूं, प्रभु मोहे दर्शन दीजे, अब मोहे दर्शन दीजे, अब मोहे दर्शन दीजे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।